नमस्कार, मैं हूं शिव वर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम कर्स में आपका पसंदीदा कार्यक्रम अपनी बात अपनों के साथ में फिर से हाजिर हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सर हैं हमारे हरीशन जी। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ शिक्षा के विषय में कि आज के समय में शिक्षा का स्तर कितना बेहतर हुआ है। आज हमारी बीजेपी सरकार ने क्या बदलाव किए हैं शिक्षा में, और प्राइवेटिज्म ज़्यादा बढ़ा है या फिर सरकारी स्कूल बढ़े हैं या शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, तो इन्हीं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करते हैं। शिक्षा का जो माहौल आज के समय में है जी सर, यह तो बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। आज का नौजवान इतना भटक चुका है अपने रास्ते से, सिर्फ वह कारण शिक्षा है। और शिक्षा इस कदर माफियाओं के चंगुल में फंस चुकी है कि माफिया जो शिक्षा के हैं वह इतना शोषण कर रहे हैं नौजवानों के, वह अपने रास्ते से बिल्कुल भटक कर करके सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं। उसका सिर्फ कारण है कि महंगी फीस, महंगे कल्चर्स और तमाम ऐसी उसमें कुरीतियां हैं जिसके कारण नौजवानों का शोषण हो रहा है। और जिस कदम पर जिस तरफ शिक्षा का माहौल जिस तरीके से होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल बिगड़ चुका है। लेकिन आज के समय में सर निजीकरण तो स्कूलों का ज़्यादा हो रहा है कहीं ना कहीं, और सरकारी जो संस्थान है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बंद ही होते जा रहे हैं। हर 5 साल का मैं थोड़े आंकड़े हैं हमारे पास, अगर देखा जाए 5 वर्षों में कम से कम 42,000 स्कूल जो है, 42 से 43,000 स्कूल जो है पूरे आपके प्रदेश में ओपन हो रहे हैं। निजीकरण बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी दायित्व तो सरकार का ही है। बिल्कुल है, इसको नकारा नहीं जा सकता। यह पूर्ण रूप से सरकार का दायित्व होता है कि शिक्षा सस्ती हो, शिक्षा सबको मिले और बेहतर से बेहतर मिले। इसमें इस सरकार को हम बहुत सफल नहीं कर सकते। और प्राइवेटाइजेशन आप कह लीजिए कि जो यह प्राइवेटाइजेशन का दौर जो चल रहा है यह बिल्कुल खतरनाक है। आने वाला भविष्य बिल्कुल नौजवानों का सुरक्षित नहीं रह सकता इससे। इसमें जो सरकार, इसका दायित्व पूर्ण रूप से यह कहा जाए बनता है कि सरकारी खर्च पर बेहतर से बेहतर और सस्ती शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले। हम ये कोशिश यही करेंगे, यदि हमारी सरकार भविष्य में यदि आई तो हम इसमें बिल्कुल सुधार करेंगे कि निःशुल्क और फ्री शिक्षा और तकनीकी जिसमें समाहित हो वह शिक्षा मिले, इस पर फोकस रहेगा। अच्छा, आज के समय में जो शिक्षा है, अपने जो सरकारी शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पे सर अभी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि टीचर हैं वो देरी से भी पहुँचते हैं, समय समय पे कंटिन्यू क्लासेस नहीं होती हैं, और जैसे मिड डे मील योजना के तहत बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, उनको सही खान पान भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। देखिए, इसमें जो हमारे अध्यापक हैं बहुत योग्य हैं जी, उनको कहीं से कमज़ोर करने का यदि काम करती है तो यह सरकार करती है। बेहतर से बेहतर जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए, जो गाइडेंस मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ एक से एक योग्य अध्यापक हैं जो सरकारी टीचर्स हैं, और प्राइवेट विद्यालयों में उतने योग्य टीचर नहीं हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और दूसरा ये भी है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं तो खैर लाए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सर क्या लगता है वो ज़मीनी स्तर पे कितना ज़मीन पर उतर पा रही है? बिल्कुल नहीं उतर पा रही है। योजना लाने से मतलब नहीं होता है। योजना कितने सही रूप से, कितनी ईमानदारी से ज़मीन पर लागू होती है वो मायने रखता है, उसमें सरकार फेल। क्योंकि स्किल इंडिया के जो प्रोग्राम थे अभी तक, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है जिस प्रकार से, उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चे आवेदन करते हैं, उनको शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन अप्रेंटिस या आगे जो उनका जो है कि वो अच्छे स्किल पे काम कर पाएँ, ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। देखिए, सर्टिफिकेट सर ले लेने से और फिर आगे अगर चीज़ें नहीं हो रही तो ये भी सरकार का ही दायित्व तो कहीं ना कहीं बनता है कि उस चीज़ को विशेष रूप से अच्छे से संचालन करवाए। यही तो हमारा कहना है जी कि जिस तरीके से नवयुवकों को अच्छा प्लेटफार्म मिलना चाहिए, वह प्लेटफार्म
सरकारें देने में नाकाम हो जा रही हैं। जी जी। इसलिए नवयुवक दर दर भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है और 25-30 साल तक उसकी उम्र बीतती चली जा रही है। यह फार्म भर रहा है, वह फार्म भर रहा है और कभी पेपर लीक हो जा रहा है। यह जो है ब्यूरोक्रेट की और सरकार की एक फेवर मानी जा सकती है। शिक्षा माफियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से ये अगर मान लीजिए पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो पूरा समय है, जो उन्होंने निरंतर पढ़ाई की है, वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट है। पेपर लीक हो गया तो फिर से अगर पुनः वही सारी चीज़ें फिर से की जाएंगी तो सरकार का भी समय और पैसा सब कुछ वेस्ट हो रहा है। भूमाफियाओं ने जिस तरीके से प्रदेश में चीज़ें कर रखी हैं उस पर क्या विचार है सर आपका? ऐसा है, आप जहाँ तक सवाल ये है कि शिक्षा का, जी जी, बार बार आपका क्वेश्चन शिक्षा पर है जी, तो शिक्षा वास्तव में जो होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए, वह धरातल पर नहीं हो रही है। और उसमें जो शिक्षा माफिया हैं उस शिक्षा पर पूरा अपना कब्जा कर रखे हैं, जिसमें वह बिल्कुल सरकारें उनके चंगुल से उनको नवयुवकों को निकाल के बाहर नहीं कर पा रही है और वह दिन पर दिन उसी में फंसते चले जा रहे हैं। सरकार का जो दायित्व है, सरकारी जो विद्यालय हैं उसमें तमाम सुविधाएं दे सकती हैं, बिल्कुल तमाम बिल्कुल अच्छे सारी चीज के और सारे दायित्व का बढ़ा सकती है, उस पर जो है फोकस कर सकती है, वह नहीं कर रही है। तमाम प्राइवेटाइजेशन के नाम पर तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों को यह शिक्षा हैंड ओवर कर दे रहे हैं। तो जब पूंजीपति शिक्षा का माहौल बनाएगा, वह सारा सिस्टम चलाएगा, तो स्वाभाविक है वो मनमाना होगा। यह गवर्नमेंट का दायित्व है कि उस पर अंकुश लगाए और बेहतर से बेहतर निःशुल्क और फ्री शिक्षा दे, ताकि टेक्निकल के रूपी शिक्षा, बिल्कुल डिजिटल, कहीं ना कहीं डिजिटली लोग प्रमोट हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जिससे उनका अच्छा भविष्य जो है उज्जवल हो सके, आगे बढ़े। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं में जो काम होना चाहिए वह सरकारों द्वारा या राजनीतिक दलों, अच्छा इसमें दोषी एक ही सरकार नहीं है, पहले भी जो सरकार थी वह भी, वर्तमान की जो भी सरकार है उसमें भी जो सही दिशा में कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है, नहीं किया जा रहा है। इस पे हमारा सवाल सरकार कहीं ना कहीं सक्रिय है, योजनाओं के रूप में तो सक्रिय है सर, लेकिन धरातल पे उस तरीके की चीजें नहीं आ पा रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है इस टाइम की, जो है शिक्षा के वर्तमान में प्रदेश का जो ब्यूरोक्रेट है जी, नीचे से लेकर ऊपर तक यह मनमाना हो चुका है। यह सही दिशा में विकास के नाम पर शोषण कर रहा है। जो कार्य सही दिशा में तुरंत हो जाना चाहिए उसको लटका रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए जो परेशान व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, वह दर दर भटक रहा है, उसको न्याय सही रूप से नहीं मिल पा रहा है, समय से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कहीं न कहीं इसमें, इस मकर जाल में सरकार खुद फंसी हुई है ब्यूरोक्रेट के। नहीं बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो अपना शिकंजा हर एक चीज़ पे संपूर्ण तरीके से ना बना पा रही है और ना चीज़ें हो भी पा रही हैं, और ज़मीनी स्तर पे यही एक कमी है कि वो अपना संचालन संपूर्ण तरीके से कर भी नहीं पा रही है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें तो है। दूसरा सर ये भी है कहीं ना कहीं प्रदेश पे बीजेपी सरकार जब से आई है तो देखा जाए क्राइम रेट कितना बढ़ा है सर, और क्या चीज़ें हैं, क्या आंकड़े हैं सर, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए क्राइम रेट तो देखिए हमेशा थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है। बिल्कुल, इतना बड़ा प्रदेश है, हम इसको हम नहीं कह सकते कि 100% रोका जा सकता है, लेकिन क्राइम जो हो रहा है वह कहीं से कमी नहीं है। आए दिन तमाम तरीके के क्राइम सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, और उस पे जो शासन प्रशासन है दोनों का कोई कंट्रोल नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आज का समय सर जिस तरीके से जा रहा है, सोशल मीडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है, चीज़ें लोग देख रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया से, तो कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ें हैं कि वो माइंड पे इतना प्रभावित हैं चीज़ें कि लोग क्राइम की ओर भी बढ़ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया का भी कुछ है भाग मेरे हिसाब से। मोबाइल कुछ मायने में तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ मायने में तमाम तरीके से क्राइम पैदा कर रहा है।
तमाम तरीके से जो ये कहा जाए कि व्हाट्सएप नर्सरी हो चुका है ये मोबाइल, और लोग तरह तरह से दूसरे तरफ मुड़ जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं सही दिशा में जी। इसी का समय है, जरूर समय है, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से इसको कार्य पद्धति में अपने लाना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। यह कहीं कहीं अच्छे के साथ साथ इसका दुरुपयोग भी है। अच्छा, बहुत बढ़िया है सर। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो युवा हैं, युवा वर्ग के लोग हैं और हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए सर आप अपना एनसीपी के माध्यम से अपने कुछ मुद्दों का अगर संदेश देना चाहें सर तो। देखिए, हम अपने सभी दर्शकों भाइयों से यही कहना चाह रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। स्वयं को सतर्क रहना पड़ेगा, स्वयं को सावधान रहना पड़ेगा और उस क्रम में एक बेहतर से बेहतर समाज का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसके लिए सही दिशा में एक शिक्षा होनी चाहिए जरूरी। घर परिवार में हर व्यक्ति पढ़े, लिखे पढ़े और तब समझदार हो और स्वयं अपनी सारी बुराइयों को स्वयं दूर करने में सक्षम हो। तो सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन अपने आप को स्वयं में एक सद्बुद्धि लाना बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है सर ने साझा की है। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी शिक्षा और क्राइम के विषय में सर ने जानकारी दी है, कृपया आप उनको अच्छे से समझें और क्राइम ना करें। जो चीज़ें जिम्मेदारी के साथ करने वाली हैं आप वो करें। और शिक्षा का जब माहौल सर ने बताया कि इस प्रकार की चीज़ें हैं, सरकार में हो चाहे कोई भी सरकार हो आती हैं, सब में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर बढ़ें। सोशल मीडिया पे जो जिस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा सा आप लगाम रखें और शिक्षा एजुकेशन की ओर थोड़ा सा अग्रसर हों। मेरा भी ये थोड़ा सा आपको रहेगा। दूसरा, मैं फिर जो है अगले वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी के साथ मिलूंगा और मैं यहीं पर विदा लेता हूं। हर जुर्म का होगा पर्दाफाश। बने रहिए क्राइम कर्स न्यूज़ में। मैं आपका शिवा वर्मा।